हेलो बच्चों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज हम कुछ नया चैप्टर नहीं देख रहे हैं। आज एक्चुअली हम देख रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर परफेक्ट स्कोर इन सोशल साइंस। क्लास 10th में अगर मुझे परफेक्ट स्कोर करना है तो वो कैसे किया जाए, किस तरह से क्या स्ट्रेटजी हमारी रही जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो होता है आपका उसका सिलेबस देखिए। ठीक है जी, किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं आप, सिलेबस क्या है, उस सब को सिलेबस में आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपका मैं वहां पे सिलेबस डाल दूंगा। जो 2020 एंड 21 सेशन का जो सिलेबस आया सीबीएसई की तरफ से, वो ठीक है जी। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहां पे आपका बहुत सारी चैप्टर्स देख, अगर हम बात करें हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हैं, जो में इतने सारे आपके चैप्टर्स हैं, लेकिन सभी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट में से 3 से 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए, उससे हम क्या करते हैं, एक एक करके बातों को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो पेपर आएगा, जो लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है, उसमें आपके कितने क्वेश्चन थे? 35 क्वेश्चन। ठीक है जी, कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन थे। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, तो आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बात करें तो कैसे रहेंगे आपके? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, एजर्सन रीजन टाइप, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और वन लाइनर। एमसीक्यू में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक सही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, आपको वहां भरना है। एजर्सन रीजन में आपको क्या होगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कि भाई क्या दोनों सही है, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई फॉल्स है, क्या दोनों सही है, स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी सही है, तो क्या बी जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस तरह से रहता है। मैच द फॉलोइंग आपको पता ही है, 4 रहेंगे आपके और उनको मैच करना रहेगा। ट्रू फॉल्स में 4 आपको दे देंगे, 4 लाइनें, उसमें बोल देगा कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। और वन लाइनर क्वेश्चन में जैसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई एक डेफिनेशन हो गया, जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है जी, सीट एरोजन क्या होता है, अभी ज्योग्राफी में हम देखेंगे उन चीजों के बारे में, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें आपके पिक्चर्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, देखो, अब सोशल साइंस का पेपर रटा रटा ये चीजें नहीं आती है आपको। सोशल साइंस में वही बच्चा करेगा जो लाइन टू लाइन जाएगा। पिक्चर्स, ठीक है, जैसे कि कार्टून्स वगैरह से पूछ लिया जाए, या फिर जैसे कि मान लो कोई आपको पूछ सकता है कि भाई ये बुक किसने लिखी थी, या फिर कोई पिक्चर दिया था उसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें एमसीक्यू में पूछेगा। सेक्शन बी में 21 से 28 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के, 80 वर्ड्स मैक्सिमम। जो इसका लिमिट है वो मैक्सिमम कितना जाना है आपका? 80 वर्ड्स में जाना है, एक्सीड उससे नहीं करना। एक इसमें सोर्स टाइप क्वेश्चन रहता है, कोई सोर्स दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, बाकी आपके नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं वैसे। सेक्शन सी 29 से 34 रहेंगे, 120 वर्ड्स। इसमें भी एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन रहेगा और उसमें आंसर, बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और लास्ट आता है मैप। 2 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट रहेगा हिस्ट्री का, 3 शायद दिए रहेंगे, उसमें से 2 करना होगा। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। मैप पे लिखा रहेगा ए बी, जैसे चौरा चौड़ी कहाँ पे है, चंपारण कहाँ पे है, ठीक है जी, कोई कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था, वो पूछ लिया जाता है। और ज्योग्राफी में 6 रहते हैं क्वेश्चन, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसमें आपको लोकेट एंड लेवल करना है। ठीक है, यहाँ तो आइडेंटिफाई करना है, लेकिन यहाँ पे लोकेट और लेवल करना है आपको। ठीक है, देखो, अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर सबसे पहले मैं मैप से लेता हूं, मैप से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैप बहुत इजी है, आपको पता है कि उन्होंने दे दिया भाई इन्हीं में से मैप आएंगे। ठीक है, इन्हीं में से क्या करेंगे? मैप आएंगे। मैप के लिए सबसे पहले आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, कौन से स्टेट कहाँ है, क्या कहाँ है, और परफेक्ट लोकेशन होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि भाई पुणे यहाँ पे है, जैसे मैं लास्ट ईयर देखता था बच्चों को पुणे लोकेट करने के लिए देता था, तो वो क्या करते थे, कोस्टल लाइन के साथ कर देते थे। अरे पुणे के साथ थोड़ा कोस्टल लाइन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान, बॉम्बे लोकेट करना है तो बॉम्बे को कहीं पे भी लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, हैदराबाद को आंध्र में डाल रहे हैं, हैदराबाद तेलंगाना का, वैसे अभी तो मिक्स है, लेकिन हैदराबाद किस में? आपका तेलंगाना में। ठीक है, अभी तो वैसे दोनों शेयर कैपिटल करते हैं आपके, आंध्र और तेलंगाना, लेकिन वो आपका तेलंगाना में आता है। तो ये सारी कुछ कॉमन मिस्टेक होती है। ये आपका बहुत इजी पार्ट होता है, आप ध्यान से करोगे अभी से, अगर आप शुरुआत करने लगते हो मैप्स को, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होने लगती है, और ये 6 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। काफी इजी होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस से ये आ जाता है। देखो, सबसे जो थोड़ा सा मैं बात करूं, अगर जो आपका सेक्शन ए है ना,
ये थोड़ा सा आपका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। कहोगे सर वन वर्ड में क्या कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये आपको सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करेगा तो ये करेगा। क्यों करेगा, मैं भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये 20 जो क्वेश्चन है ना आपके, इन 20 क्वेश्चन को कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, और इसके लिए वही बच्चा आंसर दे पाएगा जो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ चुका है। ठीक है, देखो कई बच्चे क्या करते हैं, मोटी मोटी गाइड ले ली, ये बुक वो बुक, कुछ नहीं यार। आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई एग्जाम एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं लेने वाला, उससे बाहर कहीं से वो नहीं पूछेगा। आप पिछले 10 साल के 20 साल के पेपर उठा के देख लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन उसने सोशल में, कहीं पूछ ही नहीं, कहां से पूछेगा। एनसीईआरटी के बाहर तो फिर अनलिमिटेड है, ठीक है ना। तो यही बात है आपको एनसीईआरटी से, और ये आपका 20 क्वेश्चन जो है वो आपको वही आंसर दे पाएगा जिसने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है। लास्ट ईयर मैं देखता था कि लास्ट तक मैं देखता था जो बच्चे टॉप कर रहे होते थे वो यहाँ पे मार खा जाते थे। वो क्या करते थे, 20 में से किसी के सर कभी 17 सही हुए, कभी 18 से हुए। क्यों, उनको बार बार कहता था यार तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तो पता नहीं कौन कौन सी बुक वो पढ़ते रहते थे। टीचर की बात तो हमेशा बुरी लगती है, ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी करो तो वही। और जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया था ना, 20 के 20 क्वेश्चन वो करके आया, क्योंकि उसको पता है भाई इससे बाहर नहीं जाने वाला। आप लाइन टू लाइन पढ़ो चीजों को, कुछ बाहर नहीं जाने वाला। पिक्चर्स देखो, उनके बारे में सही से इंफॉर्मेशन लो, एक एक चीज के बारे में पता करो, कुछ भी आपको बाहर से पूछने वाला नहीं है, तो फिर हम क्यों बिना मतलब के अपना टाइम वेस्ट करें। दूसरी बात, सेक्शन बी में 21 से एक सोच टाइप क्वेश्चन होता है, जो आपको, ये फिर से वही बात है, जो चैप्टर पढ़ा होगा ना ये वही सही से आंसर दे पाएगा। देखो सेम चीज ये पैसेज टाइप के लिए भी है, चैप्टर जिसने पढ़ा है वो आंसर दे पाएगा। क्योंकि इसमें ना ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के तरह की उसमें क्वेश्चन दे दिया उसमें से ढूंढ के लिखना है आपको। उसको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है चीजों को। कुछ दिया हुआ है उससे रिलेटेड, वो किस चैप्टर में था, कहाँ पे था, क्या था, उससे रिलेटेड चीजें सोचनी पड़ती है, फिर वो आंसर देना पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश का जो पैसेज आता है उससे ये अलग पैसेज रहता है आपका, इसलिए इसका नाम पैसेज नहीं, वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट करनी होती है चीजों को और फिर आपको समझना होता है। अब सुनो, ये 80 वर्ड्स, मैक्सिमम 80 वर्ड्स और ये मैक्सिमम 120 वर्ड्स। तो इन दो सेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, देखो सेक्शन बी में जो है आपको वो 3 से 4 पॉइंट में आंसर देने होते हैं, और यहाँ पे आप 5 से 6 पॉइंट्स। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट या 3 से 4 पॉइंट का मतलब ये नहीं है आप 3 लाइन लिख दो बस खत्म हो गया, हमारा तो आंसर पूरा हो गया। अरे नहीं भाई, आपको वर्ड लिमिट भी देखना है, चीजों के बारे में भी लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए कि 5-5 लाइनें लिख दी होगी, नहीं भाई, उसके बारे में भी बताना है। देखो 3 नंबर में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट, लेकिन जो 5 नंबर वाले होते हैं वो आपके डिस्कशन वाले होते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, अब जैसे पूछ ले डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फायदे हैं, आप बताओ आपको क्या लगता है, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दी, अब बोलेगा थिंक अबाउट दैट, डिस्कस अबाउट दैट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये वही कर सकता है, मैं फिर से कहता हूं, जिसने एनसीईआरटी को समझा, जिसने एनसीईआरटी को समझा है। इसको इन दोनों में परफेक्ट स्कोर करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लो और अभी से उसको प्रैक्टिस कर करके देखो, अपने टीचर से चेक करवाओ। मैं आपको कहता हूं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको आंसर राइटिंग की है तो वो आपके टीचर बता देंगे। सीबीएसई क्या करता है, टॉपर्स के आंसर शीट आपके अपने वेबसाइट पे अपलोड करता है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी है तो आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर ले सकते हो। ठीक है जी, हालांकि उसमें आपको जैसे कई पब्लिकेशंस के आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके टीचर्स अच्छा बताते हैं उसको आप ले लो प्रीवियस 10 ईयर का। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास उतना टाइम है, एक सब्जेक्ट है नहीं आपके पास, 5-5 सब्जेक्ट है, किसी के पास तो 6 भी है, तो उतना है नहीं आपके पास टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी से आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने टीचर से चेक करवाओ कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, कई बार आपके पॉइंट्स रिपीट कर देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पॉइंट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। सीबीएसई का बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखता है, आपको फालतू लिखने की कुछ जरूरत है ही नहीं। पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखो और वो स्टेप टू स्टेप मार्किंग करता है। जब स्टेप टू स्टेप मार्किंग हो रहा है तो आप सही से आंसर्स लिखो। एक ही पॉइंट को रिपीट करोगे काट देगा, नहीं देगा। अगर आपके सही है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेक्शन सी में आपका थॉट चेक किया जाता है कि बच्चा क्या सोचता है, क्या उसके सोच, क्या चल क्या रहा है उसके दिमाग में, उसने क्या समझा है, कैसे समझा है। तो
देखो, इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये दोनों सेक्शन आपका कवर होता जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो किस तरह से पूछा जाएगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते, कोई बुक में नहीं। आपको एक लाइन दे दी, बोल दिया आप उसके बारे में सोचो, तो ये तो वही होगा ना जो सोच पा रहा है, अभी से चीजों को समझ पा रहा है। और जब आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो ये सेक्शन तो आपका अपने आप ही बढ़िया होता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप अभी से अपने आंसर्स लिखने शुरू करो, ठीक है। यहाँ तो 5 से 6 पॉइंट पे, पर आप कोशिश करो कि आप हमेशा कम से कम 6 पॉइंट, और आपका वर्ड लिमिट में भी ध्यान रहना चाहिए कि 120 वर्ड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, और वर्ड लिमिट कम भी नहीं होना चाहिए, 120 वर्ड से ज्यादा भी नहीं। तो ये कुछ आपका बेसिक सा पॉइंट है। होप की चीजें आप समझ रहे होगी कि क्या कहना चाहता हूँ। आपको बहुत ज्यादा फालतू पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस जो भी पढ़ रहे हो उसको समझ के। सोशल साइंस अब रटने वाला सब्जेक्ट नहीं रह गया कि आप रटो, लिखो ये हुआ वो हुआ यहाँ हुआ वैसा हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत रटना तो हर एक सब्जेक्ट में पड़ता है। आप ऐसा कोई सब्जेक्ट हिंदी में नहीं करना पड़ता क्या, इंग्लिश में नहीं करना पड़ता, मैथ्स में नहीं फॉर्मूले याद करने पड़ते, साइंस में करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये जो है आपका, यहाँ पे भी आपको समझने वाला आएगा और यहाँ पे भी आपको समझ के आंसर देना। और जब ये दोनों को आप समझोगे, सेक्शन बी तो आपका अपने आप ही क्लियर होता जाएगा और मैथ की प्रैक्टिस आपको करते रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूं कि क्या समराइज होके निकल के आता है, तो सिंपल सा फंडा है, एनसीईआरटी आप लाइन टू लाइन पढ़ो। जब आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है जी, तो उसको बिल्कुल ध्यान से पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो। जितना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे, ठीक है। और क्रॉस क्वेश्चन करने से क्या होता है ना कि हमें चीजें फिर ध्यान आने लगती है, फिर हम सोचने भी लगते हैं, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि फालतू की चीजें पूछें, ठीक है, उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा, टीचर का कुछ नहीं जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि आपको क्या, हाँ, आपकी चीजें भी समझ में आने लगे, आपको हर एक बातें समझ समझ के करनी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को समझो, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन साइड में दिए होते हैं, बूझो का, पहेली ने ये पूछा, उन सब पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। साथ साथ अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज वगैरह आती है रिलेटेड, वो देख सकते हो, ठीक है। वहां से भी आपको कई सारी चीजें पता चलती है, डिस्कवरी वगैरह कुछ लोग देखते हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारी, वो तो खैर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया, पर एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटी पे फोकस करो और जो बातें आपको बताइए उस पर ध्यान रखो। होप कि आपकी बातें समझ में आई होंगी। कुछ भी ज्यादा फालतू नहीं करना है, कुछ भी कम नहीं करना है, बस पॉइंट टू पॉइंट चीजों को करना है समझ के, ठीक है जी। थैंक यू। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों को भी बता सकते हो। थैंक यू।